हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पर मुस्कान होगी, ईश्वर इसी प्रकार आपके चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखे। ये चैनल है स्कूल स्टडी का और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास टेंथ के अंतर्गत क्लास टेंथ के अंदर जो 6 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सबसे सरल और सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। और जैसा कि आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी इच्छा है और ऐसी सोच है कि हम क्लास टेंथ के बच्चों को भी बहुत प्यारे तरीके से और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस सब्जेक्ट की तैयारी करें। समय के साथ साथ हो सकता है कि और भी इसमें चीज़ों को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन कारण क्या है कि क्लास सेक्शन ज़्यादा है और मैं सारी क्लासों में लेक्चर नहीं ले पाता हूँ। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, विचार है कि हम लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से अगर वीडियो या क्लास को बनाएंगे तो वो और बच्चे भी इसको देख पाएंगे जो कि क्लास में एब्सेंट की वजह से या किसी कारण से नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो ये सब उन प्यारे मासूम बच्चों को समर्पित है। आप आराम से शांति से तल्लीनता के साथ इस लेक्चर को देखना और मुझे पता है कि 100% ही आपके काम में आ जाना है। एमपी बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। कारण क्या है कि हम एमपी बोर्ड को पेपर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई और बहुत सारे बोर्ड का समावेशन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज उनका एक ही लेवल पे है, लेकिन सबका थोड़ा सा नंबर सिस्टम बिगड़ जाता है, अलग हो जाता है। वैसे कंटेंट और नॉलेज लगभग लगभग सबका एक है। तो फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज आप इसे देखेंगे और उसके बाद में कल हम जब इसकी क्लास को चालू करेंगे तो आप बाकायदा अपनी बुक, किताब उसको अपने आसपास रखें और एक अच्छा सफ़ेद पेज का रजिस्टर वो जरूर आप बना लें, उसको अपने आसपास रखें। देखो, कारण और बहुत बड़ा एक लॉजिक ये है कि सामान्य रूप से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 10वीं क्लास का बच्चा मासूम होता है तो उसको तो ज़्यादा कुछ चीज़ समझ में आना नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ। लेकिन एक मोटी सी बात क्या है कि देखो, पूरे ऑल इंडिया में 10वीं का पेपर होगा, उसमें भी हम लोग एमपी को बिलोंग करते हैं, जो शिक्षा में लगभग लगभग एक सामान्य स्तर पे है, ना ज़्यादा बेहतर और ना ज़्यादा निचले। अब आप उसमें भी ये देखें कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अलग हैं। ठीक, उसमें भी सीबीएसई या विशेष रूप से आप एमपी बोर्ड में ही प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखें जो बेहतरीन स्कूलों में पढ़े और कोचिंग जाएं, बहुत सारे संसाधन यूज़ करें। अब उसमें हम सामान्य परिवेश वाले बच्चे एक और हैं जो अपने घर, अपने गांव में रह के और स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सबको बराबर और साथ लेके चलने के लिए ज़रूरी है कि आप इधर उधर के भटकाव से बचते हुए पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ बस इतना करते चलें कि एक रजिस्टर और एक किताब को साथ में लेके बैठें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंतर्गत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आपको चीज़ें बहुत सरल स्तर पर समझ में आने लगेंगी। देखो, भिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन मोटी बात है कि पेपर एक आना है, पेपर समान आना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, हमें इससे मतलब है कि इस पेपर में हमने कैसा परफॉर्मेंस किया। ठीक, अलग अलग मैदान चाहे कितने भी हों, लेकिन कोहली तो कोहली है, वो तो हर मैदान पे मारेगा। तो हमें बस कोहली बन के चलना है, मैदान कोई सा भी हो। हमें तो इस पेपर में जो है वो जीत की स्थिति को पैदा करना है। तो सबसे पहले आप इस नंबर सिस्टम को समझ लें, तो होगा क्या कि जो ज़्यादा उपयोगी है उसको ज़्यादा बार पढ़ेंगे, उसको पहले पढ़ेंगे, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, आपके पास किताब होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, किताब को अपने आसपास रख लें। 4 किताबें आएंगी इसमें, एमपी बोर्ड ने 4 किताबों में डिवाइड किया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ सीबीएसई ने भी इसको 4 ही किताबों में डिवाइड किया हो। तो 4 किताबों के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट चलते हैं। एक होता है जिसे भूगोल या जियोग्राफी कहते हैं, एक होता है इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं, एक होता है पॉलिटी जिसे हम राजनीति कहते हैं, और एक होता है इकोनॉमिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, चारों के नंबरों को भी 20-20 नंबर में बांट देते तो ये हो जाता है कि 80 का रिटर्न और 20 का प्रैक्टिकल, या फिर 75 का रिटर्न और 25 का प्रैक्टिकल। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि देश काल परिस्थिति या समय के अनुसार इनका नंबरों का सिस्टम पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे करके रखा है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ अत्यंत उपयोगी है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें और बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए। वैसे सारे सब्जेक्ट उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये जो जियोग्राफी वाला पैटर्न है, ये जो समकालीन भारत सेकेंड
समकालीन विश्व सेकंड, ये सेकंड इसलिए दिया है क्योंकि 9th क्लास के अंतर्गत आपको इन सबके पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए गए हैं बुक में, किताब में, सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में 9th क्लास में पढ़ा दिया गया है। 10th क्लास में उन्हीं बुकों का दूसरा हिस्सा आपको प्रदान कर दिया गया है। तो आप ये सबसे पहली वाली यूनिट देखते हैं जिसमें ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी, विनिर्माण उद्योग, ठीक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी ये दिए गए हैं ये सारे ज्योग्राफी बेस्ड हैं। मतलब इस किताब में, पहली वाली किताब में आपको भूगोल पढ़ना है। ठीक, भूगोल जब पढ़ो तो ये मानसिकता अपने दिमाग में लेके चलना कि इसमें चित्र जुड़ गए हैं। आप हर एक प्रश्न के साथ अगर एक शानदार सा ग्राफ या चित्र, ग्राफ भी छोड़ो, चित्र बनाओ। चित्र मतलब इंडिया का मैप, एमपी का मैप, अगर जरूरत पड़े तो वर्ल्ड का मैप। अगर आपने ये बना दिया तो आपका हर क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ जाना है। 27 नंबर में टोटल मिला के अगर बात करें तो 27 नंबर की ये यूनिट आना है। और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ये भी बता दिया गया है कि हम किस यूनिट से कितना पूछेंगे। संसाधन और विकास की जो यूनिट है उसमें से हम 4 नंबर का कंटेंट पूछने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। वन एवं वन्य जीव संसाधन से भी हम 4 नंबर का कंटेंट पूछने वाले हैं। अच्छा, आपको 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर छोटी बात लग रही हो तो कॉन्सेप्ट वो है कि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे बार बार उस रस्सी को घिसने से एक पत्थर पे भी निशान आ जाता है, ये वही है। अगर आप सोचो कि मैं 1 को छोड़ दूं और 2 को छोड़ दूं तो ऐसे करते करते आप कब 40-35 नंबर को छोड़ दोगे और 33-25 में पास होकर निकल जाओगे। देखो 10वीं में अगर पास हो रहे हो तो इसका मतलब आप ये मानो कि आप हो ही नहीं। 10वीं में लाना है कम से कम 95%, कम से कम 93। ये है 10वीं का टारगेट। 90, 91, 92, 93, 94, 95। 90 से नीचे 10वीं में कोई परसेंट की मान्यता नहीं। मान्यता सेंस कोई उसका एक भार नहीं है, सार नहीं है, आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। 90 से ऊपर लाओ, पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाओ, रेलवे में नौकरी पाओ, एमपीपी में नौकरी पाओ और 10th के बाद ही सीधा एक जॉब से जुड़ जाओ। तो समझे क्या है, एक एक नंबर मतलब छूटे ना, निकल ना जाए कहीं से कि यार कैसे निकल गया 1 नंबर। तो 4-4 के 2 बंडल हैं पहली यूनिट में। जल संसाधन थोड़ा सा सामान्य रूप से दिया गया है, मात्र 1 नंबर का, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ पाए। 3 नंबर में एग्रीकल्चर, कृषि है, मध्य प्रदेश पूरा कृषि धान्य धन समृद्ध है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। खनिज रिसोर्स 4 नंबर का है, हो सकता है चित्र में से भी पूछ ले। बेला डीला है और सोने की कुछ खदानें हैं और लोहे की कुछ खदानें हैं, कोलेरा वगैरह, वो पूछ ले। विनिर्माण उद्योग 4 नंबर का है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में जो भी वो सड़क पूछना चाहे, पाइपलाइन पूछना चाहे, जो भी पूछना चाहे। 27 नंबर का ये पूरी यूनिट रहेगी, पूरा पार्ट रहेगा। मोटा मोटा अगर मान के चले तो हो सकता है हम 10 दिन में से कर लें, लेकिन डिटेल से, शांति से, एक एक बच्चे के दिमाग में जब तक ना जाए तब तक अगर करने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत बड़ा भी टारगेट लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि 1 महीने के आसपास ही हो जाना है। ठीक, लेकिन एक और इसमें लॉजिक चलेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई थोड़ी हमारी तरह से चलने वाला है। वो तो जब तिमाही का या फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लेगा तो वो तो सारी यूनिटों से 2-2 यूनिट से पूछेगा, या उसका जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग पूछेगा कि संसाधन और वन्य जीव से हमने इसमें से पूछना है, यूरोप राष्ट्रवाद उदय और भारत उदय हमने इसमें से पूछना है, सत्ता की साझेदारी इससे और विकास इससे, हो सकता है वो ऐसे करके आपके तिमाही के पेपर मिले, वो लेना ही है। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे जिससे तिमाही में आपको मार्क मिले, नंबर मिले और आपकी पढ़ाई थोड़ी सी स्मूथ हो पाए। ठीक, तो 27 नंबर इन्होंने ज्योग्राफी दिया है, तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, सबसे शानदार तरीके से ज्योग्राफी को ही पढ़ना है। कल से एक बेहतरीन, धमाकेदार, शानदार आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। बस करना इतना सा है कि जब पढ़ो तो ऐसे एक मूवी की तरह ना पढ़ो, आपको कुछ भी ना करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में इस कंटेंट को छाप दूं, आपको ये चीज़ें दिखें, आपको ये सारी चीज़ें बनने लगें। लेकिन फिर भी एक औपचारिकताएं हैं, फिर भी एक सिंपल से आपसे आशा की जाती है कि यार इसे कपिल शर्मा का शो ना समझें, आप इसे समझें इतना सा कि कम से कम हम किताब आसपास में रखें जिससे कि समझ में आए कि क्या पढ़ रहे हैं, और कम से कम एक रजिस्टर सफ़ेद पेज के आसपास में रखें जिससे कोई भी अगर विशेष बात निकले, कोई भी अगर अति आवश्यक बात निकले तो आप उसे कम से कम नोट कर लें कि यार ये चीज़ भी इससे रिलेटेड है। क्लियर है? तो देखो, आप छोटे हो, मासूम हो, आपसे ये चीज़ें एकदम से नहीं हो पाएंगी, लेकिन होगा क्या कि आपका टारगेट अभी तक होता था पास होना, उसके बाद आपका टारगेट बना है फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद अभी आप 62-65 की गाड़ी पे अटके हुए हो। आपने अभी तक वो 95, 90, 93, 92 वाला माहौल ना देखा है, ना आप अभी उससे जुड़े हो।
आप सोच के देखो कि जब 93-94% पढ़ते हो, जब हमारे आसपास के या तो कलेक्टर साहब आपको बुला के स्वागत करें, आपके विधायक साहब आपको बुला के स्वागत करें और वो आपके घर पे आए मिठाई लेके, तो ये वो वाली स्थिति की बात है जब 90-95 के बाद आपको अलग से कॉल आता है। हो सकता है सीएम साहब का कॉल आए कि बेटा तुमने टॉप किया है तो जो है वो इस पर बोल के बताओ, अखबार, न्यूज़पेपर, गाड़ी, गिफ्ट, 50 तरह की चीज़ें मिले। तो हम उस स्तर की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको बस करना इतना सा है कि या तो आप सामान्य रूप से सप्लीमेंट्री वाली स्थिति, रुक जाना नहीं वाली स्थिति में, सेकंड परीक्षा वाली स्थिति में, 55-50-60 वाली स्थिति में हो, या आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो हम उस लेवल के बच्चों की खोज में हैं। तो करना बस इतना सा है कि कल जब मैं इस क्लास को, इस चैप्टर को, इस पढ़ाई को शुरू करूं, तो आप एक रजिस्टर और किताब रख के बैठें, जिससे कि क्योंकि होगा क्या कि टाइम पास सफर पास रहेगा। आप यहाँ पे देख के चले जाओगे, अगर आपने उस कंटेंट को थोड़ा भी रिटर्न नहीं किया तो वो एक भटक के रूप में याद आएगा कि यार ऐसी बात थी, लेकिन पेपर में भूल जाओगे। तो ये 2 चीज़ों के साथ शुरू करें। सबसे ज़्यादा जो है 27 नंबर का ज्योग्राफी ही है, शानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इतिहास आता है 20 नंबर का, तो इस इतिहास में तो आपको और ज़्यादा मजे आने वाले हैं। सारे लोग आपको दिखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में ये विजुअल्स क्लियर होने लगेंगे कि ये बंदा यहाँ का था, इसने इससे ऐसा बोला था और ये हमारे पेपर में अब बैठा है, तो इसको हम कैसे टैकल करें, डील करें। चिंता बिल्कुल ना करें। 4-4, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के आने वाले हैं। भारत का राष्ट्रवाद 7 नंबर का, शानदार क्रांति इसमें पढ़ी जाएगी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ऑब्जेक्टिव मात्र है। एक वैश्विक विश्व का निर्माण 3 नंबर, औद्योगिकरण का युग 4 नंबर, और प्रिंट संस्कृति और आधुनिक विश्व 4 नंबर। किताब, अखबार वगैरह निकले हैं उसके बारे में। 20 नंबर का इतिहास है। करंट आप बिल्कुल विश्वास मान, हम लोग जब पढ़ते थे तो ये ऑब्जेक्टिव सुविधा नहीं थी। 25-30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए परसेंट बिगड़ते थे। दूसरी बात, हम लोग जब कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं तो इतना पढ़ते हैं और इतना सा आता है। तुम्हारे लिए तो अच्छी बात यह है कि उस एनसीईआरटी में ही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। मतलब जो पानी एक गिलास में है ना, उसी पानी को पी के हम पूरे 1 साल की प्यास बुझा लें, इतना वरदान दिया है उस किताब में। तो बिल्कुल भटकाव करने की तो जरूरत अभी है ही ना। उस किताब को 4 बार पढ़ो और नंबर को 4 गुना कर लो। उस किताब को 10 बार पढ़ो और नंबर को सारा ले लो। तो करना बस इतना सा ही है। और सिंपल सी किताब जो कि आपको मुफ्त निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई है उसमें, और एक मात्र 30 से 40 रुपए का सफेद पेज का रजिस्टर, रद्दी छाप, रफ रजिस्टरों में मत लिखना, क्योंकि कंटेंट हम केवल 10वीं का आधार मान के नहीं चल रहे हैं। मेरी उम्मीद ये है कि तुम 10वीं और 11वीं और 12वीं में इतने मजबूत हो जाओ कि फिर तुम यूपीएससी या एमपीपीएससी लेवल के बड़े एग्जाम को फायर करने की या तोड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो। तो 20 नंबर का इतिहास आना है। लोकतंत्र में राजनीति या पॉलिटी 15 नंबर का संविधान या राजनीति आना है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लिंग से संबंधित मुद्दे, लोकतंत्र का परिणाम और राजनीतिक दल। बहुत सिंपल, सरल, आसपास देखने वाली चीजें हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता हो, बस इन्हें यूज कैसे करना है ये आप सीखोगे। और इकोनॉमी जो है वो मात्र छोटे छोटे स्तर पर 13। धन, ऋण, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, डेवलपमेंट, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे शानदार। और उसके बाद में उपभोक्ता से संबंधित कुछ अधिकार हैं, इनके नंबर नहीं दिए गए हैं पर ये भी आएगा कुछ। 13 और 27 मिला के 40 नंबर ये हो जाते हैं। और उसके बाद में 20 का इतिहास मतलब 60, और 15 का ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब 75। तो एमपी बोर्ड का पैटर्न तो ये है कि 75 नंबर का हम आपसे कंटेंट पूछेंगे और 25 नंबर का हम आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो आप ये मानो कि 75 में से अगर 70 से नीचे आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल ये अन्याय होगा, क्योंकि सिंपल सी 4 किताबों में से आना है। और उन किताबों को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उसमें भी अगर उसको समझ के याद करके पढ़ लोगे, बेहतरीन लिख के पढ़ लोगे, तो ना आपकी राइटिंग, ना आपकी अशुद्धियाँ और ना आपका प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ सही बहुत स्मूथ तरीके से हो पीछे होती है और आपकी नैया पार। और ये सिर्फ ये सब्जेक्ट है, आप चिंता ना करें। हिंदी में हम पूरे नंबर लेने वाले हैं, इंग्लिश या संस्कृत जो भी है आपकी उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं, और मैथ और साइंस में भी हम देखने वाले हैं। बस 15-20 दिन, 1 महीने इसको पढ़ाने के साथ समझ में आने लगेगा कि आप कितना झेल पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, रुक पा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो दोबारा मिलेंगे, लेकिन मिलने से पहले बस इतना सा है कि इसको आराम से देख लें, समझ लें, जान लें। और अगर कल की क्लास भी आप लेना चाहते हैं तो दोबारा इस वीडियो को, इस लेक्चर की तलाश में आ जाएं। मुझे लगता है कि इतनी बातें काफ़ी हैं, और इन बातों के साथ हम इस लेक्चर को एंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा से। देखो अपने माता पिता के चेहरों को, लो उनसे आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के साथ आपकी अटूट मेहनत के साथ और हमारे छोटे से सहयोग के साथ।
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।